अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ पैटर्न्स नहीं है बल्कि ये साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। हर कैंडल के बनने के पीछे एक ना एक रीज़न होता है। तो अगर आप इन कैंडल्स की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। और सिर्फ इस एक वीडियो में हम आपको सारे ही पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर पैटर्न से। ये जो पैटर्न है ये दिखने में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे इसकी जो विक है वो बहुत लंबी है और जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, जिससे ये एक हथौड़े की तरह दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए अगर इसके ऊपर एक छोटी सी विक होती तब भी हम इसको हैमर कैंडल ही बोलते, बट इन जनरल इसके ऊपर कोई भी विक नहीं होती है। तो अगर आपको चार्ट में कभी भी इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है और कब दिखाई देता है, डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है और उसके बाद आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, मतलब पहले हैमर पैटर्न बना और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बाद वाली कैंडल में बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर से थोड़ा सा नीचे होगा और टारगेट के लिए आप 1:2 का मिनिमम लेके चल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात आपको बता दूं कि सिर्फ कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है इसके बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं लेना है। आप पूरा प्रॉपर प्राइस एक्शन लगाइए। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपके लिए कंफर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पैटर्न दिखा सीधा ट्रेड ले लिया, क्योंकि अगर ऐसे ट्रेड करोगे तो फिर लॉस भी हो सकता है। जबकि अगर कंफर्मेशन के लिए यहां पर आप हेल्प लोगे तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये होता है हैमर पैटर्न। इसका जस्ट उल्टा होता है हैंगिंग मैन पैटर्न। उसमें होता क्या है कि दिखने में पूरा हैमर पैटर्न ही है, लेकिन मान लीजिए ये जो हैमर पैटर्न है अप ट्रेंड में बनता है। पहले प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक हैमर पैटर्न बनता है जो कि सेम ऐसा ही दिखाई देता है। यहां पर हमने उसे रेड कलर का दिखाई दे रखा है, लेकिन अगर ये ग्रीन कलर का हो तो भी वो हैंगिंग मैन पैटर्न ही माना जाता है। और अगर ये ग्रीन की जगह पे रेड कलर का होता तो भी उसे हैमर पैटर्न ही माना जाता। यहां पर कलर की उतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये अप ट्रेंड के बाद बन रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल है। तो अगर इस तरीके का कभी सिनेरियो बनता है तो आप उसके बाद वाली कैंडल में शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर से थोड़ा सा ऊपर होगा और टारगेट के लिए आप 1:2 लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगेन कंफर्मेशन के लिए आपको यूज करना है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको जो बता रहा हूं उनको कंफर्मेशन के लिए यूज करो, सिर्फ उनके बेसिस पे ट्रेड आपको नहीं लेना है। तो ये था हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न्स के बारे में, जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं और ये डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं है तो इसके ऊपर वो 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी ट्रेडिंग फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट इसके साथ ही नीचे हमने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है। अगर आप उस फॉर्म को फिल करते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन कीजिएगा, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब पहले इन्वर्टेड हैमर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बिल्कुल हैमर पैटर्न की तरह ही है। तो हैमर पैटर्न में क्या होता है, ये जो विक होती है ये नीचे की लंबी होती है, बॉडी जो होती है वो ऊपर की छोटी होती है। लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए कि वही जो हैमर पैटर्न है उसको अगर हम उल्टा रख दें तो वो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनता है और उसके बाद आपको कोई बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, तो इसका मतलब है यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर प्राइस एक्शन भी आपका मैच हो रहा है आप यहां पर उसके बाद वाली कैंडल पे बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इन्वर्टेड हैमर से थोड़ा नीचे होगा और रही बात टारगेट की तो आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसका उल्टा है शूटिंग स्टार पैटर्न। यहां पर देखिए प्राइस अप ट्रेंड पे चल रही है, सेम जो इन्वर्टेड हैमर है उसी को हमने यहां पर रख दिया है। अगेन मैंने आपको बताया था कलर की यहां पर रेलेवेंस नहीं होती है। ये अगर ग्रीन की जगह रेड होता तब भी ये इन्वर्टेड हैमर होता, ये अगर रेड की जगह ग्रीन होती तब भी ये इन्वर्टेड हैमर ही होती। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ऊपर वाली कैंडल है ना ये लंबी होनी चाहिए और जो नीचे वाली बॉडी है छोटी होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए ये ऊपर की लंबी सी बॉडी बनी है तो ये बॉडी क्यों बनी है, इसका मतलब है प्राइस पहले इतना ऊपर गई थी लेकिन सेलर्स प्रेशर करके प्राइस को नीचे लेकर आ गए। इसका मतलब यहां पर सेलर स्ट्रांग है, इसीलिए ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। और उसके बाद अगर रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो एक तरह से हम कंफर्म हो जाते हैं कि यहां से बेयरिश ट्रेंड आने वाला है। तो यहां पर आप शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस शूटिंग स्टार पैटर्न के ऊपर होगा और टारगेट 1:2 का आप लेकर चल सकते हैं। अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख रहे हैं ना तो वो जितने बड़े टाइम फ्रेम में हो उतना बेटर रहेगा। मतलब आप 2 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो फिर इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो या 1 डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो या इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख रहे हो तभी आप इन पे भरोसा कर सकते हैं।
तो ये था हमारा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। अब बात करते हैं बुलिश एनगल्फिंग एंड बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न की। सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग की बात करें, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है चार्ट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है। अब ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है ये डाउन ट्रेंड में बन रही है और यहाँ पर कलर की इंपॉर्टेंस है, मतलब ये कैंडल रेड ही होनी चाहिए। तो ये रेड कलर की कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि उस रेड कलर की कैंडल के नीचे से बनना शुरू होती है। मतलब जो उसकी बॉडी है वो उस रेड कलर की कैंडल के नीचे है और जब वो कैंडल क्लोज होती है तो इस रेड कलर की कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, जिससे ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी जो ग्रीन कैंडल है वो एक तरह से ढक ले रही है, मतलब एनगल्फ कर ले रही है। तो इसको हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और इसके बाद अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो यहाँ पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा और टारगेट 1:2 का आप लेकर चल सकते हैं। बट अगेन प्राइस एक्शन के साथ आपको इसको देखना होगा, बार बार नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइए कि साथ में प्राइस एक्शन आपको देखना ही है। इसका उल्टा होता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। चार्ट अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, लेकिन इसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जिसकी बॉडी के अंदर पूरी ग्रीन कलर की कैंडल आ जाती है। यानी इसका जो हाई है या ओपन है वो इसके ऊपर है और जो क्लोज है वो इसके नीचे है। तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि शायद यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है और उसके बाद अगर एक बेरिश कैंडल बनती है तो आप शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा और टारगेट के लिए मिनिमम 1:2 या फिर स्विंग लो तक आप लेकर चल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। देखिए ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी यहाँ पर 3 कैंडल्स पे आपने ध्यान देना होता है। वैसे सिंगल भी बहुत सारी कैंडलस्टिक होती हैं, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहे हैं। तो ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है ये एक बुलिश पैटर्न होता है, जिसमें आपकी सबसे पहली जो कैंडल होगी वो एक रेड कलर की कैंडल होगी जो कि बड़ी रेड होनी चाहिए। अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट कैंडल होती है ये एक छोटी कैंडल होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए। मतलब देखिए ये वाली जो कैंडल है रेड कैंडल वो यहाँ पर क्लोज हुई थी, लेकिन अगली जो कैंडल ओपन होती है वो यहाँ पर ओपन होती है, तो बीच में थोड़ा बहुत गैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो गैप डाउन ओपनिंग हो तो ये ज्यादा बेटर है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल होती है ये एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो कि अगर गैप अप ओपन हो, यानी यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल क्लोज हुई है वो यहाँ पर क्लोज हुई है, अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, तो थोड़ा बहुत गैप यहाँ पर होना चाहिए। उतना ज्यादा चार्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर ये बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, और कितनी बड़ी बननी चाहिए, एटलीस्ट जो पहली रेड कलर की कैंडल थी उसकी बॉडी के 50% से ऊपर जाकर क्लोज होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप हुई है। तो इस पूरे पैटर्न को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और जब ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस इससे नीचे रहेगा और टारगेट 1:2 का आप लेकर चल सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। देखिए यहाँ पर नाम किसी का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे की कहानी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली जो कैंडल है वो एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है ये एक छोटी कैंडल होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। देखिए ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, उसके बाद अगली जो कैंडल है वो कहाँ पर ओपन हुई होगी, वो यहाँ पर ओपन हुई होगी, यानी बीच में ये पूरा गैप रहा होगा और यहाँ पर जाकर क्लोज हुई, क्योंकि रेड कैंडल है तो नीचे क्लोज होगी। तो इसके बाद यानी बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है तो गैप अप हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, ये कैंडल रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है, बट बीच में गैप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारी थर्ड कैंडल है वो एक बेयरिश यानी बड़ी रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए और वो गैप डाउन ओपन हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी ये वाली कैंडल देखिए ओपन यहाँ पे हुई थी, क्लोज यहाँ पे हुई, अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, तो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप होना चाहिए। अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है और उसके बाद जो तीसरी कैंडल है वो एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनती है, कितनी बड़ी, जो हमारी पहली ग्रीन कैंडल है उसकी बॉडी के 50% से नीचे जाकर अगर क्लोज हो जाती है, जो कि इस केस में हुई है, तो इस पूरे पैटर्न को हम इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। और इसके बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस आपको इससे ऊपर रखना होगा और यहाँ पर आप शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसका नाम है पियर्सिंग लाइन और इसका उल्टा होता है डार्क क्लाउड कवर। अब ये जो पियर्सिंग लाइन पैटर्न है इसमें जो हमारी सबसे पहली कैंडल होती है वो एक बड़ी रेड कलर की कैंडल होती है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी बन जाए, अगर ये डाउन ट्रेंड पे बनती है, सपोर्ट के पास बनती है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि ओपन तो नीचे होती है, देखिए यहाँ पर जाकर ये ओपन हुई है। मैं एक बार इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। देखिए ये कैंडल जो रेड कैंडल है ये ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, क्योंकि रेड कैंडल है। और उसके बाद अगली कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई। तो आप देखोगे तो काफी गैप था दोनों के बीच में, मतलब नीचे से ओपन हुई
उस कैंडल के नीचे से ओपन हुई और उसके 50% से ऊपर जाकर अगर क्लोज हो जाती है तो हम मानते हैं कि पहले क्या था, पहले सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। मतलब इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न हमें ये बता रहा है, सिंपल है, होना क्या चाहिए कि रेड बड़ी कैंडल है, उसके नीचे से ओपन हो और उसकी बॉडी के 50% के ऊपर जाके क्लोज हो जाए तो हम मानेंगे कि भाई बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसका उल्टा होता है बेरिश पैटर्न, जिसमें सबसे पहली जो कैंडल होती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली कैंडल होती है वो इसके ऊपर ओपन होती है। मतलब पहले क्या था, पहले बायर्स यहां पे ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन फिर प्राइस गिरने लगती है और जब कैंडल क्लोज होती है तो ये जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल थी ना, इसकी बॉडी के 50% के नीचे जाके क्लोज होती है। मतलब आधी जो कैंडल है उसके नीचे जाके क्लोज हुई। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं और इसको डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है। इसके पीछे लॉजिक भी बता देता हूँ। देखिए सीधी बात है, अगर पहले एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, और ये मैंने आपको अगेन बताया कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल कब बनी थी, जब बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। उसके बाद यहां पर देखिए ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर जाकर ओपन हुई, यानी अगेन यहां पर बायर्स एक्टिव थे। लेकिन उसके बाद सेलर्स ने अपना दम लगाना शुरू किया, लोगों ने बेचना शुरू किया, जिसके बाद प्राइस क्या होती है, ये 50% के लेवल के नीचे आ जाती है। इसका मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इनसे ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। और उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है 3 व्हाइट सोल्जर्स 3 ब्लैक क्रोस। ये बहुत ही सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जब भी आपको 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है, जैसे कि ये 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल अगर एक साथ देखने को मिल जाए और अगेन बड़े टाइम फ्रेम में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम 3 व्हाइट सोल्जर्स बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है, लोग खरीद रहे हैं, तभी तो बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। तो ये पैटर्न बन रहा है। तो अगर प्राइस बुलिश थी तो आगे भी बुलिश है, अगर बेरिश चल रही थी तो यहाँ से समझ सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड हो सकता है स्टार्ट हो गया। उल्टा होता है 3 ब्लैक क्रोज। यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाया कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है, लेकिन मान लीजिए मार्केट पहले से गिर रहा था, उसके बाद भी अगर ये 3 रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो आप मान के चल सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, अभी प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। और इसको समझना बहुत आसान है, 3 अगर बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है मतलब डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक को समझे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 3 व्हाइट सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दी, मतलब 3 व्हाइट सोल्जर्स हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये लाइन स्ट्राइक क्यों है, क्योंकि समझो इन तीनों को काट डाला। अगली जो कैंडल बनी थी वो यहां पर ओपन हुई, लेकिन जो 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी उससे नीचे जाकर क्लोज हो गई। इसका मतलब इन तीनों ने जितना कमाया था वो एक बारी में डुबा दिया है। और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। इसका उल्टा अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि 3 बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रखी थी, इसका मतलब 3 ब्लैक क्रोस बन रखे थे, मतलब चार्ट डाउन ट्रेंड में था। बट उसके बाद अगली जो कैंडल होती है वो ओपन हुई इसके नीचे से और इनके ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमने उल्टा इमेज लगा दी है, मतलब ये वाला बुलिश है और ये वाला बेरिश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाए तो इसके लिए हमारे लिंक से आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन होना चाहिए। आप नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर लेना, उसके बाद हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी तो आप उनसे पीडीएफ भी मांग सकते हैं। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न को भी समझ लेते हैं। तो इसका नाम है बुलिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न। यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस पहले गिर रही होती है, उसके बाद एक इस तरीके की कैंडल बनती है। वो जो कैंडल है इसको डोजी कैंडल भी कहा जाता है। तो ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है समझने के लिए, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एक बॉडी बन रखी है, उसकी विक भी लंबी है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक इनडिसीजन कैंडल है, मतलब ना यहाँ पर बायर्स ज्यादा एक्टिव है ना यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। लेकिन उसके बाद अगर एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है ना, तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि पहले तो इनडिसीजन चल रहा था, लेकिन अब शायद डिसीजन बन गया है, अब ज्यादा बायर्स एक्टिव हो गए हैं, तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो अगेन सपोर्ट के पास लेंगे, या प्राइस एक्शन को देख के भी आपको लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, और तब ये पैटर्न बना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे नीचे रहेगा, टारगेट के लिए 1:2। इसका उल्टा होता है बेरिश स्पिनिंग पैटर्न। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पहले अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद क्या था, एक इनडिसीजन कैंडल बनती है जो कि बिल्कुल इस तरीके की होगी। इसका मतलब यहाँ पर पहले डिसीजन नहीं बन रहा था, लेकिन फिर क्या है, फिर यहाँ पर एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बन जाती है।
तो जब ये कैंडल बनती है इसका मतलब शायद अब डिसीजन बन चुका है। तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर होगा और टारगेट के लिए आप 1:2 या फिर स्विंग लो तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि ये हमने यहाँ पर रेड कलर की कैंडल दिखाई दी है, लेकिन अगर ये ग्रीन कलर की भी हो तब भी एक ही बात है। यहाँ पर हमने आपको ये वाली कैंडल ग्रीन में दिखाई है, अगर ये रेड की भी हो तब भी एक ही बात है, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल है। इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि इसकी जो बॉडी है वो इतनी छोटी है। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए बॉडी और छोटी हो तब भी आप मान सकते हैं ये इनडिसीजन कैंडल ही है। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। बुलिश हरामी पैटर्न में मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद क्या होता है, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इसकी बॉडी के अंदर एनगल्फ होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारी रेड कलर की कैंडल है, उसके बाद जो अगली ग्रीन कलर की कैंडल बनी है वो यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है, यानी इसकी बॉडी के अंदर ही बनी है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर मान लीजिए कोई अगली ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इस पैटर्न में माना जाता है कि इसका हरामी नाम इसलिए है क्योंकि हरामी का मतलब जापानीज में प्रेग्नेंट वीमेन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये मदर है और ये उसका बच्चा है, उसके पेट में बच्चा है जो कि ग्रीन कलर का है। अब बच्चा बड़ा होगा, आगे पैसे कमा के देगा बुलिश होके। इसका उल्टा होता है यहाँ पर बेरिश हरामी पैटर्न, जिसमें आपकी जो पहली कैंडल है वो ग्रीन कलर की कैंडल है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो अगली कैंडल बनती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो यहाँ पर हुई और क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग उसकी बॉडी के अंदर ही हो गई। तो इसके में आप मान के चल सकते हैं कि ये जो मदर है ये अच्छी है, बच्चा जो है वो खराब पैदा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अब नुकसान करवाएगा और उसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, अगली कैंडल रेड होनी चाहिए, जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए। मतलब देखिए पहली कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर ओपन हुई है, जबकि अगली कैंडल हमारी यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है, तो पूरा उसकी बॉडी के अंदर है। तो ये पैटर्न बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। ये होता है हरामी पैटर्न। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश किकर पैटर्न। इसमें क्या होता है, पहले चार्ट चल रहा था डाउन ट्रेंड में, उसके बाद क्या होता है कि एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि काफी ज्यादा ऊपर जाके बनती है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही थी, ये जो कैंडल बनी है यहाँ इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, यहाँ पर यानी प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई थी, लेकिन अगली जो कैंडल है वो इतना ऊपर जाकर ओपन होती है, यहाँ पर ओपन होती है। इसका मतलब यह है कि इस कैंडल ने इसको लात मारी है एक तरह से, इसीलिए उसका नाम किकर रखा है, लात मार के ऊपर उसको पहुंचा दिया है। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होगा, हुआ यह है कि यहाँ पर अचानक से बहुत सारे बायर्स आ गए हैं, इसी वजह से कैंडल जो है वो ऊपर जाके ओपन हुई है। तो अगर ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका उल्टा मान लीजिए प्राइस पहले बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर जो हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उसकी ओपनिंग हुई यहाँ पर, क्लोजिंग हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर जाकर क्लोज हुई थी, लेकिन उसके बाद उसको ऊपर से लात पड़ी, मतलब एकदम से बहुत सारे सेलर्स हो गए और अगली जो कैंडल होती है वो बहुत नीचे जाकर ओपन होती है, मतलब यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है। इस केस में हम मान के चल सकते हैं कि ये एक बेरिश किकर पैटर्न है और इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इसका नाम है 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन। सबसे पहले इनसाइड अप की बात करें तो पहले चार्ट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जो बताती है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन फिर एक छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसके बाद जो अगली ग्रीन कलर की कैंडल बनती है वो पहले वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन तीनों कैंडल को देख ले तो इसमें जो गिरावट आई थी वो इन दोनों कैंडल से कवर कर ली है। कैसे कवर की, जब बायर्स आए तभी तो कवर की ना। इसका मतलब है कि अगर ये पैटर्न बन जाता है और उसके बाद अगर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ पर पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। बहुत बार बता चुका हूँ, प्राइस एक्शन के साथ आपको कंफर्म करना होगा, लेकिन इस केस में स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, टारगेट 1:2 या फिर स्विंग हाई। इसका उल्टा अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि अप ट्रेंड में चार्ट चल रहा था और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इस कैंडल के बनने के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो छोटी रेड कलर की कैंडल हो सकती है, लेकिन कलर इंपॉर्टेंट है, ये रेड ही होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल बनती है वो पहली वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल थी ना, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। नीचे क्लोजिंग क्यों दी उसने? क्योंकि ज़्यादा सेलर्स आए हैं, ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, तभी उसके नीचे वो क्लोजिंग कैंडल दे पाई है। और ये बड़े टाइम फ्रेम में जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना वो अच्छा काम करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो उतना बेटर काम नहीं करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ आप इनका यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद अगर आपको एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और टारगेट के लिए 1:2 या फिर स्विंग लो आप लेकर चल सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश अबेंडेंट बेबी एंड बेरिश अबेंडेंट बेबी। सबसे पहले बुलिश अबेंडेंट बेबी की बात करते हैं। तो जब भी आपको दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद आपने देखना है कि एक रेड कलर की कैंडल बनी थी, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब यह है कि देखिए ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई थी, अगली कैंडल उसके थोड़ा नीचे जाकर ओपन होती है और वो भी एक डोजी कैंडल बनती है। डोजी कैंडल का मतलब यह है कि इसकी जो बॉडी होगी वो बहुत छोटी होगी। मतलब ये भी एक डोजी कैंडल है, ये भी एक डोजी कैंडल है, ये भी बहुत, अगर ऐसी भी बनती है तो वो भी डोजी कैंडल ही होगी। अगर ऐसी छोटी सी कैंडल बनती है तो इसके बाद अगर मान लीजिए अगली एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, यानी जो थर्ड कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जिसमें आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। मतलब देखिए ये कैंडल यहीं पर ओपन हुई, यहीं पे क्लोज हो गई, अगली कैंडल यहाँ पर जाकर ओपन होती है तो इस जगह पर भी आपको गैप दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं, अगर इन तीनों को जोड़ लें तो ये हमारा होगा बुलिश अबेंडेंट बेबी। अब इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल है ये समझ लीजिए दोनों, जो हमारी पहली कैंडल थी और जो तीसरी कैंडल थी, इससे थोड़ा सा दूर है, तो बच्चा छूट गया है कहीं पे, इसलिए उसको अबेंडेंट बेबी माना गया है। अब इसके बाद अगर हमारी तीसरी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो फिर अगर अगली आपको कोई ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो इससे क्या होगा, इससे आप कंफर्म हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, टारगेट 1:2 मिनिमम लेके चल सकते हो, बाकी स्विंग हाई। इसके बाद इसका जो उल्टा होता है वो होता है बेरिश अबेंडेंट बेबी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अप ट्रेंड देखना है। पहली जो कैंडल होगी वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी, अगली एक डोजी कैंडल होगी जिसमें पहले गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, और तीसरी जो होगी वो एक रेड कलर की कैंडल होगी। फिर अगर चौथी मान लीजिए रेड कलर की कैंडल बन गई थी तो ये पूरा हमारा पैटर्न हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए एक और रेड कलर की कैंडल बनती है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, बट अगेन उसके साथ प्राइस एक्शन आपको देखना है। और अगर ये सब हो जाता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस केस में आप मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पर होगा, टारगेट के लिए आप 1:2 लेकर चल सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके अलावा भी काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।